नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कुछ गोली दर्पण की परिभाषाएं बताने जा रही हूँ। तो गोली दर्पण की परिभाषा सीखने से पहले हम गोली दर्पण पुनः एक बार देख लें। मेरे हाथ में ये दो गोलीय दर्पण हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इनकी पहचान बड़ी सरल है। हम इनके पीछे वाले भाग को देखें, ये इसके पृष्ठ को देखें और आगे वाले पृष्ठ को देखें। जहाँ आगे वाला जो पृष्ठ है, आगे वाले पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है और पीछे की तरफ पॉलिश है। इस पर दर्पण को हमने उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है और बाहर क्या है? पॉलिश है। तो ये वाला जो दर्पण हुआ, यह अवतल दर्पण हुआ। इनके लिए परिभाषाएं हमें सीखनी है। इनकी पहली परिभाषा हम क्या सीखते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हमको सीखना है। वक्रता केंद्र सीखना बड़ा सरल है। सबसे पहले हमें गोला पता, हमने एक गोला बना लिया, ठीक, ये हमारा एक गोला बन गया। तो गोलीय दर्पण, जिस गोले को काट के आपने बनाया है, मान लीजिए ये गोला बनाया, इसका यहाँ से मैंने भाग काट दिया और यहाँ से मैंने भाग को काट दिया। तो गोलीय दर्पण जो है, जिस गोले को काट के आपने बनाया है, उसी का केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। आपने ये गोला बनाया था, इसको काट दिया, तो ये जो इस गोले का केंद्र है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ। इसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे? अंग्रेजी के अक्षर C से प्रदर्शित करेंगे। परिभाषा बड़ी सरल है बच्चों, कॉपी में हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसी का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। अब परिभाषा आपको उत्तल दर्पण के लिए पूछेंगे तो भी यही लिखेंगे, अवतल के लिए पूछेंगे तो भी यही लिखेंगे, है ना। ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसी का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगली परिभाषा बहुत आईएमपी है और वह होती है वक्रता त्रिज्या। आपने गणित की कक्षा में पढ़ा होगा त्रिज्या की परिभाषा, कि परिधि से लेके केंद्र तक की दूरी को अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर अपन परिधि शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर अपन गोलीय दर्पण से ही अपन इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले को काट के आपने बनाया, जिस गोले का भाग है ना, जिस गोले का भाग गोलीय दर्पण है, उसी की त्रिज्या। यहाँ देख लीजिए, ये गोले को आपने इस्तेमाल किया गोलीय दर्पण बनाने में, तो इसी की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कहाँ से होगी? केंद्र से लेकर ये इसकी परिधि होगी, मतलब पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसी की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे आप अंग्रेजी कौन से अक्षर से? R से प्रदर्शित करेंगे। तो गोलीय दर्पण परिभाषा लिखिए पर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसी की त्रिज्या, है ना, उसी की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, ये हमने दो परिभाषाएं सीख ली, है ना। अब गोलीय दर्पण, मान लीजिए आपने क्या किया है, ये जो गोला है ना, इसी गोले का भाग, तो गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण इसी गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण की यहाँ की ये तो मध्य बिंदु ये हो गया, लेकिन अब ये इसका नहीं कहलाएगा। आपने जिस गोले को काट के बनाया है, उसी का केंद्र इसके लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और उसी की त्रिज्या इसके लिए क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आ जाते हैं ध्रुव की परिभाषा पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव की परिभाषा। अब ध्रुव क्या है? तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। परावर्तन मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब प्रकाश जो है इसके बिना पॉलिश वाली सतह पर, जिसे अपन कौन सा पृष्ठ कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये बिना पॉलिश वाला है,
दूसरी तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है। तो प्रकाश जब इसके ये बिना पॉलिश वाले या चिकनी सतह पर टकराता है तो टकराने के पश्चात ये उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये वाला पृष्ठ इसका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। ये पृष्ठ क्या होता है इसका, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की गोली दर्पण पढ़े। एक दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। यह दर्पण कौन सा है बताइए, अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर है। ये हमने आपको सिखाया, ये है अवतल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यही होगा, जहां पर बिल्कुल मध्य में केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु यही हुआ। तो इसे अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बताइए, P से, है ना। और अपन वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, C से। वक्रता केंद्र को C से, तो यहाँ पर P से लेके C तक की जो दूरी हुई, P से लेके C तक की दूरी, तो PC बराबर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। PC बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव की परिभाषा सीखें। तो ध्रुव क्या हुआ, वक्रता, ये जो पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु को दर्पण के लिए ध्रुव कहेंगे। दोनों दर्पण में अपनी परिभाषा लिख सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु, है ना, जो मध्य में स्थित है, केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आज ये हमारे बच्चे तीन परिभाषाएं फिर से सीखे। वक्रता केंद्र सीखी कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसी का केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या रिवाइज करें, गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसी की त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसका हम गणितीय रूप में PC बराबर वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। ध्रुव की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आज बस हम इतना ही सीखेंगे, ठीक।